हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैस खान, BMS CCH फ्राम उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो 1 मंथ पहले मैंने एक केस लिया था, वो केस था हेपेटोस्प्लेनोमेगाली का। जो पेशेंट का कंप्लेन था वो लेफ़्ट साइड में ये एब्डोमेन होल, ये लेफ़्ट साइड में एब्डोमेन पे इरिटेशन था और पेन था वहाँ पे पूरा, और स्वेलिंग था। मैंने खुद उसको रियलाइज़ करा था, स्वेलिंग बहुत बड़ा था, इतना बड़ा स्वेलिंग तो था उसका, और हार्ड स्वेलिंग था। तो वो पेशेंट पहले दिखा के आए थे मेरे पास, सारे रिपोर्ट पेशेंट लेके आए थे। पेशेंट का रिपोर्ट जब मैंने देखा तो उन्होंने एंडोस्कोपी, CT स्कैन और GI स्पेशलिस्ट को और सर्जन को दिखा चुके थे। मैंने पूछा तो बोले जब सर्जन को दिखाया था तो उन्होंने IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उन्होंने डायग्नोस किया था, और उसका कंटिन्यू उन्होंने पहले 1 मंथ तक उन्होंने IBS का ट्रीटमेंट किया। तो पेशेंट को कुछ रिलीफ नहीं हुआ। फिर पेशेंट GI के पास गए। GI वाले ने एंडोस्कोपी करने के लिए बोला। एंडोस्कोपी में क्या आया, इरोसिव गैस्ट्राइटिस आया। इरोसिव गैस्ट्राइटिस का उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन पेशेंट को समझो ऐसे 1% भी रिलीफ नहीं था। जब तक पेशेंट दवा लेता था तब तक रिलीफ था, जब तक पेशेंट दवा जब छोड़ देता था तो रिलीफ नहीं रहता था। तो 2 मंथ ऐसे करके पेशेंट ने मेडिकेशन लिया बाहर से। फिर मेरे पास पेशेंट आए, यूनानी बोल के सुने तो ऐसे आए। तो मैंने सारा चीज़ देखा, रिपोर्ट, CT स्कैन देखा। एक्चुअली मॉडर्न वाले हेपेटोस्प्लेनोमेगाली ये सब पे ध्यान नहीं दिए थे ज़्यादा, इसीलिए उन्होंने दूसरा चीज़ डायग्नोस किया था। पेशेंट का वेट थोड़ा हैवी था तो इसीलिए उन्होंने IBS वगैरह डायग्नोस किया था। तो मैंने देखा तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली जो हार्डनेस था मेरे को लगा उसी की वजह से है बोल के। तो हमने फिर उसके बाद क्या नाम है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली का ट्रीटमेंट शुरू किया अपने यूनानी में। मैंने मॉडर्न कुछ भी नहीं यूज किया था, मैंने यूनानी यूज किया। अर्के कासनी, अर्के मको हमने दिया, और उसके बाद माजून दबिदुल वर्द दिया था। उसके बाद वहाँ पे सेना नमक था। सेना नमक उन्होंने मतलब उससे सेकाई करने के लिए बोला था, हार्ट फर्मेंटेशन टाइप में करने के लिए बोला था। तो मैंने पेशेंट से कल बात किया तो पेशेंट को करीब मैंने 25 डेज अभी ट्रीटमेंट दिया था। 25 डेज़ में 15 डेज पहले मैंने अर्के मको और अर्के कासनी दिया। उसके बाद माजून दबिदुल बाद 15 डेज चलाया था। उसके बाद में मैं त्रिफले गुदूदी उसमें ऐड किया, जो स्वेलिंग था उसको, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। बाकी उस हार्ट फर्मेंटेशन करने के लिए बोल रहा था मैं पेशेंट को सेना नमक से। तो पेशेंट जब 25 दिन बाद मेरे को फिर से मतलब मिले तो पेशेंट ने बताया कि उनका स्वेलिंग जो है 80% रिड्यूस हो गया, 20% बस बचा है। लेकिन जो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स थे, जैसे पेन था, इरिटेशन था, वहाँ ईचिंग था, ये सारे कंप्लेंट चले गए थे। तो मैंने पेशेंट को अभी बोला कि मतलब 1 मंथ पूरा कोर्स कंप्लीट करने को। कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितना स्वेलिंग रिड्यूस हुआ तो उसके बाद मतलब देखेंगे फिर आगे फर्दर क्या करना है। दोस्तों, ये शेयर करने का मकसद ये है कि मतलब मैंने यूनानी मतलब पैथी से, जो लोग ऐसे समझते हैं यूनानी पैथी कुछ है नहीं, यूनानी पैथी से हमने उसको ट्रीट किया। मैं उसका रिपोर्ट पेशेंट का शेयर करूंगा आपको, आप देखेंगे, खुद रियलाइज़ करेंगे कि हाँ हमने मतलब कैसे इसको ट्रीट किया और कैसे मतलब मॉडर्न वाले डायग्नोसिस करके, मॉडर्न के पास लोग जाते हैं, हाँ नहीं वो बड़े डॉक्टर हैं बोल के, तो मैंने कैसे उन चीज़ों को डायग्नोस करके कैसे उसका ट्रीटमेंट चलाया आप लोगों से शेयर करूंगा सारी चीज़ें। और पेशेंट के जो रिपोर्ट हैं मैं मतलब वहाँ पे अपलोड कर दूंगा वीडियो में, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। प्रीवियस रिपोर्ट भी ऐड करूंगा, और जो CT स्कैन का रिपोर्ट है पेशेंट का मैं वीडियो नहीं बना सकता, इसीलिए मतलब पेशेंट अलाउ नहीं कर रहे थे, नहीं तो मैं पेशेंट का डायरेक्ट आपको उनका वीडियो डालता, वो खुद बताए बोल के। लेकिन पेशेंट मना कर रहे हैं तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा वीडियो उनका। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।